अगर तुम्हारे पापा के घर में नहीं बसी होती, तुम्हारी माँ तुम्हारी दादी के रिचुअल्स को लेके नहीं चली होती, तुम्हारी दादी के रिचुअल्स को लेके चली, तुम्हारे पापा का कदम कदम पर साथ निभाई, तुमको पाली पोसी, घर को एक तरीके से लेके चली, अगर वो नहीं लेके चली होती तो शायद तुम्हारी जैसे औलादे पैदा नहीं होती, तुम शायद आज बोलने लायक नहीं होती। अच्छा, आप जितना भी बागेश्वर बाबा जो बोले थे उस बयान के लिए आप सहमत है? पूरी बिल्कुल बिल्कुल सहमत है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है? एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हमको अपने रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए हमको इस पे गर्व होना चाहिए। हाँ, अगर कोई नहीं करना चाहता है तो ये उसका व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। फिर भी व्यक्तिगत अगर वो फैसला है मान लेते हैं तो फिर भी इतना मॉडर्न क्या? अगर जो बोला जाता है हिंदू धर्म में कि अगर जो मांग में सिंदूर जब तक है हम लोग हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि इनके पति नहीं है क्योंकि मांग में सिंदूर नहीं है, ये हिंदू का कल्चर है, तो गेटअप से पता चल जाता है। सोचिए जिनके पति नहीं होते हैं उन औरतों से बात करके देखिए उनका जीवन कैसा बीतता है। कहीं ना कहीं वो लाइफ में एक पार्टनर को महसूस करती है कि उनसे कोई सुख दुख बात करे, हाँ सुख दुख बात करे, क्योंकि समय के साथ बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों की शादी होती है, नौकरी होता है, सब कहीं ना कहीं अलग चले जाते हैं या साथ में भी रहते हैं तो सबकी लाइफ एक बहुत बिजी हो जाती है। एक पति पत्नी का ही ऐसा संबंध होता है जो साथ रह के एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। उनसे आप कभी मिल के देखिए, जो औरत विरोध कर रही है वो किसी विधवा औरत से मिलकर देखिए कि उनकी जिंदगी क्या, उनको नजदीक से जानने की कोशिश करे। कहीं ना कहीं नजदीक से जानना होगा तब पता चलेगा। बिल्कुल, तब सारा उनका भूत निकल जाएगा। मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति अपने रिचुअल्स को हम गाली दे रहे हैं तो हम बहुत काबिल हो गए। नहीं, ऐसे लोग काबिल नहीं होते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल काबिल नहीं होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ एक झूठी प्रशंसा, एक झूठा वायरलपन, अपने आप को फेम करने के लिए वो कभी करवा चौथ तो कभी तीज। तो मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है? आज मैं एक चुटकी सिंदूर लगा ली तो क्या मेरी खूबसूरती कम हो गई? आपको भाई साहब बता देते हैं, सिंदूर चाहे कोई भी श्रृंगार आप पहनिए, चाहे आप बिछवा पहनिए, आपकी खूबसूरती, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और जिन लड़कियों को ये आपत्ति है नहीं करने का, ये उनका एक पर्सनल सोच होना चाहिए। वो इसको, ये तो वही बात हो गई, बुर्खा पहनिए तो ये उनके धर्म की बात है, लेकिन हम घूंघट कर ले तो हमारा समाज पिछड़ा है। 24 है 25 साल है, अगर जो सिंदूर नहीं लगाते हैं जो महिलाएं, ठीक है, जो महिलाएं कहीं ना कहीं नहीं कुछ पहनती है तो पता ही नहीं लगता है कि रजिस्ट्री हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो पता ही नहीं लगता है। तो कंफ्यूजन में आ जाता है कि हम इस औरत या लड़की को प्रपोज करें कि नहीं करें, आगे पीछे चाहते हुए भी नहीं कर पाता है। उसके लिए तो बड़ा दुख भरी कहानी है। देखिए, कुंवारी लड़की है कोई जो शादीशुदा नहीं है, उसका माता पिता हो, चाहे आज न कल एक 2 साल आगे पीछे 5 साल आगे पीछे, उनको शादी तो करनी ही है। और शादी तभी आपकी होती है जब प्रपोजल आता है, लड़का या लड़की का। तो आप अगर किसी को पसंद आती हैं, देखिए लड़की, यहाँ पे फिर एक बात होगा लड़की छेड़ने वाला बात, उसको तो हम बिल्कुल लड़की छेड़ने वाला बात, अगर तो प्यार है तो प्रपोजल रख सकता है ना मैम। तो वो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि अगर आप शादीशुदा होके, अगर आप कुंवारे जैसे गेटअप में हो तो बिल्कुल आपके पास तो प्रपोजल आएगा, तब पता चलेगा कि हाँ चलो आप शादीशुदा हो। और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वाले शब्द से इतना क्या दिक्कत है भाई? किसी भी लड़की का तो एक ही पति होता है ना, है किसी भी जमीन का मालिक तो एक ही होता है। तो इसमें किसी को तकलीफ क्या है अगर वो प्रॉपर्टी वाला चीज बोल दिए? भाई मेरा का शब्द सुनने में कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन बाबा ने कुछ गलत नहीं बोला। अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आपको सिंदूर पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग में कहा जाता है कि ये शादीशुदा औरतों को, जैसे हमारे बिहारी कल्चर में, हमारे कास्ट में क्या है कि हमारे यहाँ मंगलसूत्र नहीं चलता है, हमारे यहाँ ढोलना चलता है, जो 1.25 साल आप पहनते हो और उसको फिर आप सिरहोना में डालते हो। तो जैसे हमारे यहाँ क्या है कि शादीशुदा महिला को और जो बाल बच्चेदार हो गई उनको गला खाली नहीं रखा जाता है, पाँव में बिछिया पहनने का रिवाज है, हाथ खाली नहीं रखा जाता है। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि हमको अपने रिचुअल्स को फॉलो करने में क्या दिक्कत है। अगर आप शादी करते हैं, आज के डेट में आप लड़कियों को देखिएगा, शादी होता है करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च होता है, माता पिता अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़कर करते हैं। तो उस रिचुअल के शादी में सिंदूरदान भी तो होता है। अगर आप
सिंदूरदान में 5 बार सिंदूर लगाया जाता है, देवी देवताओं को अभिमंत्रित किया जाता है, तो तब आपको वहाँ दिक्कत नहीं हुआ। और उस टाइम पंडित जी कहते हैं कि आपको ये सिंदूर पर प्रत्येक दिन लगाना है। विरोध कर रहे हैं कि सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, तो आप सिंदूर क्यों लगाए हुए हैं ये बताइए हमको। ये मेरी संस्कृति है, मेरी सभ्यता है, मेरी है। जब शादी हुई तो हमारे जो मंत्र के टाइम जब सिंदूरदान हुआ तो हमारे पंडित जी ने हमको बोला कि ये सिंदूर आपको लगाना और आप इसको जितना लगाइएगा आपके पति की ये लंबी आयु। ये मेरी आस्था है, हम तीज भी करते हैं। अच्छा, ये जरूरी है कि हम सिंदूर लगाएं तब ये आस्था मेरा लंबा होगा और मेरा पति ज़्यादा दिन जिएगा। अगर जो हम नहीं लगाएंगे तो क्या मेरा पति ज़्यादा दिन नहीं जिएगा? देखिए, ये अपनी अपनी आस्था की बात है, अपनी अपनी कल्चर की बात है। भगवान को अगरबत्ती दिखाने से, भगवान की पूजा करने से भी आपको घर में बैठे बैठे खाना नहीं मिलता, आपको मेहनत करना पड़ता है। लेकिन आपकी एक अपनी आस्था होती है ना। अगर लॉजिक ढूंढिएगा तो हर चीज में लॉजिक है। और अगर हम हिंदू धर्म से हैं, मेरी सभ्यता संस्कृति, फिर ऐसे लोग क्यों रिचुअल से शादी करते हैं? ऐसे लोग जाके कोर्ट मैरिज कर ले, कोर्ट मैरिज कर ले। नहीं, आप शादी करने के टाइम आपको पूरा तामझाम चाहिए, आपको अपने बाप माँ का लाखों रुपया जिंदगी का जमा पूंजी खर्चा करना है, एक एक ड्रेस का, ये आप शादी विधिवत तरीके से कीजिएगा। लेकिन उसी शादी को विधिवत करने के बाद से आप सिंदूर को छुपा के चलिएगा या सिंदूर नहीं लगाइएगा तो आप लोगों को क्या बताएं। सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है रजनी मैम। और शास्त्री का कल बयान आया था, उसमें कहा गया था कि जितना भी महिलाएं हैं जो हिंदू धर्म से बिलोंग करती है वो कम से कम और सिंदूर लेकर जरूर चले। ना चलेंगे तो वो पता चलेगा कि वो रजिस्ट्री जो है ना प्लॉट, वो रजिस्ट्री प्लॉट नहीं हुआ है। तो आप इसका चाहिए। और जिनको प्राउड नहीं हो रहा है उनमें कमी है, उनको घर से सही परवरिश नहीं मिला है, सही शिक्षा नहीं मिला है। उन तमाम महिलाओं को क्या कहना चाहिएगा जो आज के डेट में कहीं ना कहीं इनका खुलकर विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हम जो है सिंदूर नहीं लगाए, हम जो है चूड़ी नहीं पहनेंगे, हम जो है ये मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे? ऐसा क्यों? मतलब वो लोग ज़्यादातर विरोध क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो ऐसी महिलाओं को कहना चाहेंगे कि 1 मिनट के लिए